स्कूल मैनेज्ड बाय नोबल फाउंडेशन ब्रांच बिहारी कॉलोनी की अध्यापिका हूँ। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए सरकार ने स्कूल बंद करने के आदेश जारी किए हैं। इन आदेशों की पालना करते हुए हमें सभी को घर पर रहना चाहिए और इन नियमों का पालन अच्छे से करना चाहिए। जिस प्रकार हमें घर से बाहर निकलते समय मास्क लगाकर जाना चाहिए और सामाजिक दूरी बनाए रखनी चाहिए और घर आने पर अपने हाथों को बार बार साबुन से धोना चाहिए। तो बच्चों, आप सब ने घर पर रहकर ऑनलाइन स्टडी के माध्यम से अपनी पढ़ाई जारी रखनी है और जो कार्य आपको ऑनलाइन भेजा जाएगा आपने वो कार्य पूरा सही ढंग से करके उसकी फोटो खींचकर अपनी अध्यापिकाओं को भेजनी है। आज 7 जनवरी 2022 दिन शुक्रवार का जो मेरा विषय है वो है हिंदी। तो अब मैं नर्सरी कक्षा से स्टार्ट करूंगी। नर्सरी कक्षा के बच्चों को मैं सिखाऊंगी ट बनाना और ठ बनाना। ट से टमाटर। अब बच्चों, आज मैं आपको ट से टमाटर बनाना सिखाऊंगी। कैसे लिखते हैं ट से टमाटर? पहले बच्चों हमने सबसे पहले एक स्टैंडिंग लाइन लगानी है। ये डॉट्स लगे हुए हैं, डॉट्स के ऊपर हमने स्टैंडिंग लाइन लगा ली। उसके बाद हमने ये हाफ सर्कल बना दिया, इसके साथ मिला देना। ये बन गया हमारा बच्चों ट से टमाटर। फिर से देखो बच्चों, पहले हमने स्टैंडिंग लाइन लगानी है, उसके बाद हमने हाफ सर्कल बना देना। ये बन गया आपका ट से टमाटर। इसी तरह बच्चों आपने सुंदर सुंदर बनाना है। एक बार फिर से मैं आपको बताऊंगी। पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर हाफ सर्कल। ये बन गया आपका ट से टमाटर। इसी तरह आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखना है। ट से टमाटर। इसके बाद बच्चों अब मैं आपको सिखाऊंगी ठ से ठठेरा। ठ से ठठेरा कैसे लिखेंगे बच्चों? जैसे ट टमाटर बनाया उसी प्रकार हम पहले स्टैंडिंग लाइन, पहले हमने हाफ सर्कल बनाया था, अब हमने फुल सर्कल बनाना है। ऐसे ये बन गया ठ से ठठेरा। पहले स्टैंडिंग लाइन, फिर इसके नीचे सर्कल बनाएंगे हम, इसको जोड़ देंगे। ये बन गया हमारा ठ से ठठेरा। इसी तरह आपने अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखना है। ठ से ठठेरा। बच्चों आपने इसको सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पर लिखना है और इसकी फोटो खींचकर अपनी अध्यापिकाओं को भेजनी है। बारी है क्लास LKG की। LKG क्लास के बच्चों को आज मैं करवाऊंगी 4 अक्षरों का जोड़। श, र, ब, त। इन चारों अक्षरों को जोड़कर हम लिखेंगे यहाँ पर शरबत। बरतन, बर्तन। कसरत, कसरत। सरकस, क्या बन गया? सर्कस। इन सारे शब्दों को हमने जोड़कर लिखना है। अजगर, अजगर। गर्दन, गर्दन। पनघट, पनघट। अदरक, अदरक। अकबर, अकबर। करवट, करवट। बच्चों इसी तरह आपने ये सारा कार्य अपनी कॉपी पर लिखना है और इसकी फोटो खींचकर भेजनी है। अब बारी है क्लास UKG की। UKG क्लास के बच्चों को आज मैं करवाऊंगी ओ की मात्रा, बड़े ओ की मात्रा। न को ओ की मात्रा, नो क को आ की मात्रा, नौका।
प पको बड़ा ओ पो, ध धको आ पौधा, त तको बड़ा ओ, ल लको छोटी ई, य यको आ तौलिया, क कको ओ की मात्रा को, अ अकोआ कौआ। इसी तरह बच्चों ओ की मात्रा के शब्द हैं स सको ओ सौ, द दकुआ सौदा, लौटा, चौड़ा, दौड़ा, चौकी, मौसी, गौरव, सौरभ, नौकर, कौरव। बच्चों ये आपने ओ की मात्रा के शब्द याद करने हैं और अपनी कॉपियों पर लिखने हैं। बारी है क्लास फर्स्ट की। फर्स्ट क्लास के बच्चों को अब मैं करवाऊंगी मेरी पुस्तक का लेख। बच्चों यहाँ पर मैंने एक तस्वीर बनाई हुई है पुस्तक की और इसका नाम है कुणाल हिंदी व्याकरण। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। यह मेरी पुस्तक है, इसका नाम कुणाल हिंदी व्याकरण है, इसका कागज बहुत बढ़िया है, इसकी जिल्द मोटी और सुंदर है, इसमें बहुत से सुंदर और रंगीन चित्र हैं, इसमें बहुत सी रोचक कहानियां हैं, इसमें अच्छी अच्छी कविताएं हैं, इसके लेख बहुत अच्छे हैं, इसकी छपाई बहुत सुंदर है, मैं इसे बहुत संभाल कर रखती हूँ। बच्चों ये लेख आपने सुंदर सुंदर लिखाई में अपनी कॉपियों पर लिखना है और अच्छे से याद करना है। है क्लास सेकंड की। सेकंड क्लास के बच्चों को आज मैं करवाऊंगी पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द क्या होते हैं? एक ही प्रकार का अर्थ प्रकट करने वाले भिन्न भिन्न शब्द समानार्थी या पर्यायवाची शब्द कहलाते हैं। बच्चों जो शब्द एक ही प्रकार का अर्थ प्रकट करते हैं उसको हम पर्यायवाची शब्द कहते हैं और पर्यायवाची शब्दों को हम समानार्थी शब्द भी कहते हैं। जैसे बच्चों ये है सूर्य। सूर्य एक शब्द है, इसको हम और क्या क्या नाम से पुकार सकते हैं? सूरज, रवि, भानु। तो सूर्य शब्द का पर्यायवाची शब्द क्या है? सूरज, रवि, भानु। ये सारे पर्यायवाची शब्द हैं सूर्य के। इसी तरह बच्चों यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए हैं, इनके मैं आपको पर्यायवाची शब्द बताऊंगी। जैसे बादल। बादल के पर्यायवाची शब्द हैं मेघ और घन। चंद्रमा, रजनीश और निशाकर। वन, जंगल, कानन। सांप, सर्प, नाग। दूध, दुग्ध, क्षीर। चतुर, कुशल, पटु। माता, माँ, जननी। पिता, जनक, पितृ। बच्चों ये सारे पर्यायवाची शब्द आपने अपनी कॉपी पर लिखने हैं और याद करने हैं। बारी है क्लास थर्ड और फोर्थ क्लास की। अब मैं थर्ड और फोर्थ क्लास के बच्चों को करवाऊंगी विराम चिन्ह। विराम का अर्थ है रुकना। इसी प्रकार लिखते समय जहाँ जहाँ रुकना होता है या कोई भाव स्पष्ट करना होता है उसके लिए कुछ संकेत प्रयोग किए जाते हैं। ये संकेत ही विराम चिन्ह कहलाते हैं। अब कुछ विराम चिन्हों के बारे में आपको बताऊंगी। पहला है पूर्ण विराम। ये पूर्ण विराम का चिन्ह है। वाक्य पूरा होने पर इसे लगाते हैं। जैसे साहिल अपनी कक्षा में प्रथम रहा। अब ये वाक्य पूरा हो गया। वाक्य को पूरा करने के बाद हमने पूर्ण विराम लगा दिया। नंबर 2 अल्प विराम। ये अल्प विराम का चिन्ह है। वाक्य के बीच में जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ इसे लगाते हैं। जैसे जसमीत, इकबाल और वरुण तीनों ने पुरस्कार जीता। अब जसमीत के बाद हम थोड़ा सा रुक जाते हैं, जैसे जसमीत, इकबाल और वरुण। इस प्रकार जहाँ थोड़ा रुकना हो वहाँ पर हम किसका प्रयोग करेंगे? अल्प विराम का। नंबर 3 है प्रश्न चिन्ह। इसको हम प्रश्न चिन्ह कहते हैं। ये निशान प्रश्न चिन्ह का है। जहाँ कोई प्रश्न पूछा जाए वहाँ इसे लगाते हैं। जैसे क्या तुम आज बाजार जाओगे? ये प्रश्न है, तो प्रश्न के समाप्त होने पर पीछे हम वाक्य के पीछे क्या लगाएंगे? प्रश्न चिन्ह। नंबर 4 है उद्धरण चिन्ह। ये जो निशान है इसको चिन्ह को हम उद्धरण चिन्ह कहते हैं। किसी की बात को ज्यों की त्यों कहने के लिए लगाते हैं। जैसे पिताजी बोले तुम्हारी मेहनत से आज मैं बहुत खुश हूँ। अब पिताजी ने जो चीज, उन्होंने जो वाक्य बोला हमने उसको वैसे का वैसे ही बताया। तुम्हारी मेहनत से आज मैं बहुत खुश हूँ। तो इसके लिए हमने कौन सा चिन्ह का प्रयोग किया? उद्धरण चिन्ह।
नंबर 5 है विस्मय आदि बोधक चिन्ह। आश्चर्य, खुशी, दुख, शोक, घृणा आदि का भाव प्रकट करने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे वाह कितना सुंदर फूल है, तो वाह के बाद हमने कौन सा चिन्ह यूज किया, हमने विस्मय आदि बोधक चिन्ह। तो बच्चों अब बारी है आपके गृह कार्य की। नीचे लिखे वाक्यों में से सही विराम चिन्ह लगाओ। बच्चों आपने ये कुछ मैंने वाक्य लिखे हुए, इनके पीछे आपने विराम चिन्ह लगाने हैं। तो ये सारा कार्य आपने सुंदर सुंदर अपनी कॉपी पर लिखना है और याद करना है। में मैं नोबल फाउंडेशन संस्था के साथ जुड़े सभी दानी सज्जनों का और नोबल फाउंडेशन संस्था के फाउंडर श्री राजेंद्र शर्मा सर जी का बहुत बहुत धन्यवाद करती हूँ। बच्चों घर पर रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद। आ रही है क्लास 5th की। 5th क्लास के बच्चों को अब मैं करवाऊंगी विलोम शब्द। एक दूसरे का उल्टा विपरीत अर्थ बताने वाले शब्द विपरीतार्थक या विलोम शब्द कहलाते हैं। जैसे सज्जन, दुर्जन। अब यहाँ पर कुछ शब्द लिखे हुए मैंने और उनके सामने उनके विलोम शब्द। उपकार, अपकार, एक, अनेक, लाभ, हानि, प्रशंसा, निंदा, वीर, कायर, सज्जन, दुर्जन, स्वाधीन, पराधीन, न्याय, अन्याय, धनी, निर्धन, सुख, दुख, निडर, डरपोक, भीतर, बाहर, खरीदना, बेचना, आकाश, पाताल, आरंभ, अंत, उपस्थित, अनुपस्थित, इच्छा, अनिच्छा, अच्छा, बुरा, उन्नति, अवनति, उदय, अस्त। बच्चों आपने ये विलोम शब्द अपनी कॉपी पर सुंदर सुंदर लिखने हैं और याद करने हैं और इसकी फोटो खींचकर अपनी अध्यापिकाओं को भेजनी है।